जय श्री कृष्ण। आज हम शिव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। शिव धर्म। शिव धर्म में ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में हुआ है। शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का वर्णन भी ऋग्वेद में होता है। महामृत्युंजय मंत्र है, इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में, और रुद्र का उल्लेख भी श्री ऋग्वेद में मिलता है। दोनों का, मंत्र का और रुद्र का। साहित्य ग्रंथों में शिव का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में रुद्र के रूप में मिलता है। जो साहित्य ग्रंथ है उनका भी शिव का उल्लेख है पहला, और ऋग्वेद में रुद्र के रूप में मिलता है। वाजनी संहिता की शतरुद्री ऋचा जो रुद्र शिव से संबंधित है। वाजनी संहिता की शतरुद्री ऋचा जो रुद्र शिव से संबंधित है, उसे समस्त लोकों का स्वामी कहा गया है। इसे समस्त लोकों का स्वामी कहा गया है। समस्त लोकों का स्वामी कहा गया है। दक्ष प्रजापति यज्ञ तथा का संबंध शिव से है। दक्ष प्रजापति यज्ञ का संबंध शिव से है, जिसमें उन्हें वीर भद्रकाली नामक गणों का निर्माण कर दक्ष के रूप में दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया है। दक्ष प्रजापति यज्ञ कथा का संबंध भी शिव से है। दक्ष प्रजापति यज्ञ बहुत मोस्ट है। उन्होंने वीर भद्र एवं भद्रकाली नामक गणों का निर्माण कर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। मतलब दक्ष प्रजापति जो यज्ञ था उसकी कथा का संबंध शिव से है, और वीर भद्र एवं भद्रकाली नामक गणों का निर्माण कर दक्ष के यज्ञ था उसका विध्वंस किया था। वीरभद्र और भद्रकाली नामक गणों का निर्माण कर। वायु पुराण, लिंग पुराण, कुरुम पुराण या शिव पुराण कहे जाते हैं। वायु पुराण, लिंग पुराण, कुरुम पुराण या शिव पुराण कहे जाते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम शिव की स्तुति का उल्लेख है। श्वेताश्वर में शिव का उल्लेख है। शिव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में उदय शुंग सातवाहन काल में हुआ है। पंतजलि मौर्य शासकों द्वारा शिव एवं स्कंद की मूर्तियां बनाकर बेचे जाने का भी उल्लेख मिलता है। शिव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में उदय शुंग सातवाहन काल में हुआ है। मतलब शिव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में शुंग सातवाहन काल में हुआ है। पंतजलि मौर्य सम्राटों द्वारा शिव एक स्कंद की मूर्ति बनाकर बेचे जाने का भी उल्लेख है। मतलब पंतजलि एवं मौर्य सम्राट द्वारा शिव एवं स्कंद की जो मूर्ति उस टाइम में शिव और स्कंद की मूर्ति बनाकर बेचे जाने का भी उल्लेख मिलता है। और शिव संप्रदाय का भी शुंग सातवाहन काल में मिलता है। और श्वेताश्वर उपनिषद का सर्वप्रथम शिव स्तुति का प्रयोग किया गया है। गुप्तकालीन प्रयाग परिस्थिति में शिव का उल्लेख गंगा अवतरण के रूप में किया है। बहुत मोस्ट है। गुप्तकाल में प्रयाग परिस्थिति में, गुप्तकाल की जो प्रयाग परिस्थिति है उसका भी उल्लेख गंगा अवतरण के रूप में किया गया है। शिव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पंतजलि के महाभाष्य में मिलता है। ये भी मोस्ट है। शिव संप्रदाय का उल्लेख किसमें मिलता है? पंतजलि की महाभाष्य में मिलता है। और प्रयाग परिस्थिति में शिव का उल्लेख किस रूप में मिलता है? गंगा अवतरण के रूप में मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश से मिला गुड्डी मंगलम लिंग से है। जो शिव की प्राचीन मूर्ति मिली है आंध्र प्रदेश से, वो गुड्डी मंगलम लिंग से है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति का निर्माण पूजा गुप्त काल में प्रारंभ हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति और श्री पूजा का गुप्त काल में भी प्रारंभ हुआ है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण तथा फिर महापुराण के अनुशासन पर्व में हुआ है। लिंग पूजा का उल्लेख सबसे पहले मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के कौन से पर्व में? महाभारत के विषम पर्व में नहीं है, अनुशासन पर्व में है। लिंग पूजा का अनुशासन पर्व में है। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव को त्रिमूर्ति का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ है। शिव के पंचरूप ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव, सदोजात आदि है। शिव के 5 रूप हैं। कौन कौन से हैं?
ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की त्रिमूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। शिव के 5 रूप ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव, सदोजात। कौशिकी के ब्राह्मण है सतत ब्राह्मण शिव के 8 रूप बताए गए हैं, जहाँ सारक और 4 सौम्य है। मेगस्थित ने शिव को डायोसिस का नाम दिया है और शिव पूजा का उल्लेख मेगस्थित ने किया है। शिव संप्रदाय, वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। शिव, पशुपत, कपालिक और कालामुख, ये वामन पुराण में है। और शिव के 3 रत्न हैं, शिव, शक्ति और बिंदु। शिव को कर्ता, शक्ति का कारण, बिंदु का उपादान। और 4 ही पाद, पास और बंधन है, विद्या, क्रिया, योग और चर्या। 4 ही बंधन है। शिव मत के 3 पदार्थ हैं, पति, पशु और पाश। पति मतलब शिव, पशु मन जीव, पाश मन बंधन। 3 ही पदार्थ हैं, पति, पशु और पाश। उपमीतेश्वर शिव आचार्य थे। शिव के आचार्य कौन थे? उपमीतेश्वर शिव आचार्य थे। ईशान मस्तक, दृष्टि उनका कार्य, 5 उपम, मुख, पालन, हृदय, सहारक, भुवांग, तिरुभाव, पैर, प्रसाद। ये 5 रूप है, उनके कार्य हैं। ईशान मस्तक मतलब दृष्टि, मस्तक आँखों की दृष्टि। तत्पुरुष मुख, पालन, मुख से हम खाना खाते हैं तभी हमें पालन पोषण होता है। घोर हृदय, सहारक, हृदय सहारक है, सहारा, हृदय से हमारा सहारा मिलता है। कामदेव, गुहा अंग, तिरोभाव और सदोजात पैर, प्रसाद। पाशुपत में क्या देखो, दूसरा है पाशुपत। पहला शिव के आगे थे और दूसरा आ गया पाशुपत। ये सबसे पुराना शिव संप्रदाय है। शिव, पाशुपत, कपालिक और कालामुख। शिव में आगे पहला, इसमें षष्ठी के 3 रूप, शिव, शक्ति, बिंदु, विद्या, क्रिया, योग, चर्या और 3 पदार्थ, पशुपति और बंधन। 5 रूप आगे, उपनिषद शिव आचार्य आगे। पाशुपत ये सबसे पुराना संप्रदाय है। पाशुपत स्थापना ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लकुलिस ने की थी। पाशुपत का लकुलिस ने की थी। लकुलिस का जन्म कायावरोहण गुजरात में हुआ। लकुलिस शिव के 28वें अंतिम अवतार थे। लकुलिस का जन्म कायावरोहण गुजरात में हुआ। कायावरोहण गुजरात में हुआ और ये शिव के 28वें अंतिम थे। श्री कृष्ण पशुपत आचार्य थे। काठमांडू नेपाल का पशुनाथ मंदिर इस संप्रदाय को ही मुख्य केंद्र है। श्री कृष्ण पशुपत आचार्य थे शिवकर्ण, और काठमांडू नेपाल पशुपतिनाथ का मंदिर में मुख्य केंद्र भी। अगला है लकुलिस पंचार्थ विद्या एवं पंच अध्याय नामक ग्रंथ की रचना की थी लकुलिस ने। मतलब पाशुपत का प्रश्न पाशुपत सूत्र था जो महेश्वर द्वारा रचित है, और लकुलिस ने पंचार्थ विद्या या पंच अध्याय, 5 विद्या या 5 अध्याय नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस मत के अनुयायी पंचार्थिक कहलाए। पाशुपत आचार्य भाव बृहस्पति को परमार नरेश ने सम्मानित किया था। पाशुपत आचार्य भाव बृहस्पति को, पाशुपति आचार्य थे भाव बृहस्पति और एक आचार्य थे श्रीकर्ण, 2 आचार्य थे। इन्होंने सम्मानित परमार नरेश द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा स्तंभ में उदित नारायण नामक एक पाशुपत मत का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ में उदित आचार्य नाम पाशुपत आचार्य का उल्लेख मिलता है। उदित आचार्य ने कपिलेश्वर एवं उपमेश्वर शिवलिंग स्थापित करवाए। उदित आचार्य ने कपिलेश्वर एवं उपमतेश्वर शिवलिंग स्थापित करवाए। कपिलेश्वर और उपमतेश्वर शिवलिंग स्थापित कराए उदित आचार्य ने। पाशुपत संप्रदाय प्राचीन अंकन कुशाण को 20 के सिक्कों पर हुआ था। 20 के सिक्कों पर हुआ था। कुमार प्रथम ने कर्मला अभिलेख में मंत्री वीरसेन ने पृथ्वीश्वर नामक शिवलिंग स्थापना करवाई। तीसरा है कपालिक। इष्ट देव भैरव हैं जो भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। कपालिकों का प्रमुख केंद्र शैल हिमाचल में है और उनका है पाशुपत का गुजरात में है। इनका शैल हिमाचल में है, हिमालय में है। संगम साहित्य मणिमेखले में कपिलों का वर्णन कट्टर शिव के रूप में हुआ है। संगम साहित्य मणिमेखले में भी कपालिकों का उल्लेख मिलता है। कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय
चिराज में योग प्रतीक में विश्वास रखते हैं। कपालिक और कालामुख दोनों योग में विश्वास रखते हैं। भवभूति के मालती महादेव और हाल की गाथा सरस्वती नामक पुस्तकों में कपालिका को महंगी मिलता है। दो बहुत मोस्ट है, अति मोस्ट है, शायद ये पिछली बार भी प्रश्न आया था। भवभूति के नाटक, मालती महादेव और हाल की गाथा सप्त में ही इनका व्यंग्य कपालिका को मिलता है। और ये संगम का साहित्य मणिमेखले। कपालिक संप्रदाय आसुरी प्रवृत्ति का है। तो भैरों को नरबलि दी जाती है। कपालिकों में मांस मदिरा स्त्री को साधना प्रमुख अंग माना जाता है। चौथा है कालामुख। ये कपालिकों से भी अति मार्गी। ये मानव खोपड़ी भोजन करते हैं। मनुष्य का मांस खाने तो शरीर पर भस्म लगाने का शिकारी करते हैं। शिवपुराण इनका उल्लेख महावर्त नाम से हुआ है। कालामुख प्रमुख के अंदर बेलगांव केदारेश्वर मंदिर है। के अंदर है बेलगांव केदारेश्वर। कश्मीरी सेव इस के संस्थापक वसु गुप्त थे। कश्मीरी सेव इस मत के संस्थापक वसु गुप्त थे। कश्मीरी सेव मत दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी थे। कश्मीरी सेव के प्रत्येक विवाह दर्शन के प्रवर्तक सोमानंद थे। कश्मीरी सेव की दो शाखाएं थी, स्पंद शास्त्र, प्रत्यय विज्ञान शास्त्र। दो शाखाएं थी कश्मीरी, स्पंद शास्त्र और प्रत्यय विज्ञान। दक्षिण भारत से संतों को नैनार कहा जाता है, जो कुल 63 नैनार संत थे। श्लोक संग्रह को तिरुमुरे कहा गया है। तिरुमुरे का संकलन नंबी अंडाल नंबी ने किया था। क्योंकि जो श्लोकों का संग्रह है उसको तिरुमुरे कहा जाता है, तिरुमुरे। और तिरुमुरे का संकलन नंबी अंडाल नंबी ने किया था। अब है लिंगायत संप्रदाय। आगे संप्रदाय आगे 4 तो वो थे, अब ये संप्रदाय है। लिंगायत, नाथ, शाक्त, ये संप्रदाय है जिसमें अलग अलग है। और पहला है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय या वीर शैव संप्रदाय कर्नाटक में विस्तार हुआ। इनका उपासक लिंगायत या जंगम कहलाए और इसके प्रवर्तक अल प्रभु, उनके शिष्य बसव, जो खलचूरी शासक विंजल के मंत्री थे। वास्तविक संस्थापक बसव थे। बसव को कुंडल संगम देव या नंदी का अवतार कहा जाता है। बसव को कुंडल संगम देव या नंदी का अवतार कहा जाता है। ये बहुत मोस्ट है। अक्का महादेवी संप्रदाय की महिला संत, ये बहुत बढ़िया है, प्रश्न आ भी सकता है। लिंगायत संप्रदाय की एकमात्र महिला संत अक्का महादेवी। फ्लिट मोहिते के अनुसार लिंगायत संप्रदाय का एकांत रामसिया ने की थी। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना एकांत रामया ने की थी। लिंगायत संप्रदाय के आदि आचार्य रेणुक, दारुण, घंटाकरण, विश्वकरण आचार्यों की संतवाणी वचन शास्त्र में कन्नड़ भाषा में संकलित है। आचार्यों की जो वाणी है वचन शास्त्र नामक कन्नड़ ग्रंथ में, वचन शास्त्र कन्नड़ का ग्रंथ है उसमें है। इनके आचार्य रेणुक, दाणुक, घंटाकरण, विश्वकरण, रेणुक और दारुण। लिंगायत संप्रदाय इस्लाम से प्रभावित था। ये प्रश्न आ सकता है, आ जाए, कौन सा संप्रदाय इस्लाम से प्रभावित था? लिंगायत। ये संप्रदाय मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म, वेद, यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मण, जैन विरोधी जैन धर्म को महसूस और अनुत करवाया था। इसमें ये मूर्ति पूजा वाला याद आता है। मूर्ति पूजा लिंगायत, पुनर्जन्म लिंगायत, वेद लिंगायत, यज्ञ कर्मकांड लिंगायत, ब्राह्मण जैन विरोधी लिंगायत। जैन धर्म को महसूस में उन्मूलित कर दिया था उन्होंने। लिंगायत दाह संस्कार के विरोधी हैं, इसलिए ये दफनाए जाते हैं इनकी। लिंगायत 63 नैनार प्राचीन गुरु हैं। लिंगायत चांदी का मुकुट गले में धारण करते हैं। ये बहुत बढ़िया है ये लाइन। लिंगायत संप्रदाय इस्लाम से प्रभावित है। संप्रदाय मूर्ति और पुनर्जन्म, वेद, कर्मकांड बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में क्या है? ये योगिनी कोल मार्ग की भी माने जाते हैं। योगिनी कोल मार्गी। नाथ संप्रदाय के 9 नाथों का दिव्य पुरुष माना जाता है। इससे पहले नाथ सब शिव थे। नाथ संप्रदाय में योगिनी कोल मार्गी, नाथ योगिनी कोल मार्गी। नाथ संप्रदाय में 9 नाथों को दिव्य पुरुष कहा जाता है। दिव्य पुरुष इससे पहले नाथ से शिव थे। बंगाल में मत्स्येंद्र नाथ अथवा मत्स्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध में नाथ संप्रदाय की स्थापना की। 9 नाथ थे जिसको दिव्य पुरुष कहते थे। ये कोल मार्गी थे। पहले मत्स्येंद्र नाथ थे 10वीं शताब्दी में। नाथ संप्रदाय प्रमुख केंद्र पेशावर है। अलख नगर इनका उद्घोष है। और नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र पेशावर है, ये याद रखना है। और ये कोल मार्गी है। नाथ साधना पद्धति में नारियों का प्रमुख स्थान है।
नाथपंथी योगियों में सूफियों को हठ योग का अभ्यास कराया जाता है। सूफियों को हठ योग का अभ्यास कराया जाता है। नाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्मे गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी नाथ पर मत का प्रचार प्रसार किया। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ, जो रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रचार किया था, और इनका प्रसार केंद्र था पेशावर। मत्स्येंद्र नाथ का पेशावर था और इनका रावलपिंडी पाकिस्तान। ये दोनों पाकिस्तान के थे, लेकिन अलग अलग शहर में थे। नाथ संप्रदाय की साधना वज्रयानी बौद्धों की साधना के समान थी, इसलिए मत्स्येंद्र नाथ की पूरी भारत में अलौकिक के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया। तिब्बत में मत्स्येंद्र को सिद्ध द्विपाद के रूप में माना जाता है। अब देखो, पूरी भारत में तो इसको मत्स्येंद्र नाथ को क्या बोलते हैं? अवलोकितेश्वर, जबकि तिब्बत में मत्स्येंद्र नाथ को सिद्ध द्विपाद के रूप में जाना जाता है। अगला है शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय के दो वर्ग हैं। कोलमार्गी, जिसको वामाचारी, साम्याचारी, जिसको दक्षिणाचारी कहते हैं। कोलमार्गी पंचमकारों की उपासना करते हैं। पंचमकार कौन से? मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। सत्य के 3 प्रमुख केंद्र है, कश्मीर, कांची और कामाख्या। कश्मीर कांची विद्या के प्रधान पीठ है कश्मीर कांची, जबकि कामाख्या कोल मत का प्रधान केंद्र है। शक्ति के प्रधान रूप में 3 है, सौम्य, प्रचंड और काम प्रधान रूप। समाज में प्राय देवी के सौम्य रूप की पूजा होती है। समाज में प्राय सौम्य रूप की यानी सभ्य रूप की पूजा होती है। जम्मू कश्मीर जो शारदा देवी का मंदिर है, जो आज वैष्णो देवी के नाम से विख्यात है, ये सौम्य रूप है। कपाली के कालामुख जैसे घोरपंथी संप्रदाय देवी के प्रचंड रूप की पूजा होती है, जैसे प्रचंड है कपालिक और कालामुख। ये उग्र रूप की पूजा होती है, जैसे माँ दुर्गा, चंडी, कपाली, काली भैरवी आदि की पूजा होती है। कलकत्ता इसका काली मंदिर प्रसिद्ध है। उग्र रूप की पूजा दुर्गा, चंडी, कपाली, काली भैरवी आदि। दुर्गा, चंडी, कपाली, काली भैरवी और काम रूपिणी देवी की रूप सब की पूजा शाक्त लोग करते हैं, जो देवी को आनंद भैरवी, त्रिपुरी सुंदरी और ललिता आदि कहते हैं। आसाम का कामाख्या मंदिर इसी रूप में है। मतलब आसाम का जो कामाख्या मंदिर है उसमें देवी के 3 रूप है, आनंद भैरवी, त्रिपुरा सुंदरी, ललिता। और कपालिक कालामुख घोरपंथी संप्रदाय देवी की प्रचंड रूप, इसमें नाम है दुर्गा, चंडी, कपाली, काली और भैरवी। और ये शारदा देवी सौम्य रूप से है। भेड़ाघाट जबलपुर MP के निकट 64 योगियों का मंदिर है। भेड़ाघाट MP में 64 योगियों का मंदिर है, शक्ति पूजा से संबंधित है। खजुराहो संबलपुर उड़ीसा, ललितापुर उत्तर प्रदेश में 64 योगियों का मंदिर है। कहाँ है? भेड़ाघाट जबलपुर MP में एक। दूसरा खजुराहो संबलपुर उड़ीसा, ललितपुर UP में भी 64 योगियों के मंदिर है। UP में ललितपुर में है और उड़ीसा में संबलपुर में है, और MP जबलपुर में भेड़ाघाट में है और खजुराहो में है। भारत में शक्ति की पूजा दुर्गा एवं महिषासुर मर्दिनी के रूप में होती है। दुर्गा एवं महिषासुर मर्दिनी के रूप में होती है। दुर्गा पूजा का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है, ये बहुत मोस्ट है। दुर्गा पूजा का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में, दुर्गा पूजा जो नवरात्र में दुर्गा पूजा करते हैं, तो ये पूजा का उल्लेख किसमें मिलता है? मार्कंडेय पुराण में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर सपत मर्ता का अंकन है मूर पर, और महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम प्रतिमा टोंक से प्राप्त हुई है, जो कि मौर्य कालीन है। और दक्षिण भारत में मीनाक्षी को शिव की पत्नी कहा गया है। दक्षिण भारत में मीनाक्षी को शिव की पत्नी के रूप में